जय हिंद कैडेट्स। अब हम जानते हैं जजिंग डिस्टेंस, दूरी का सही अंदाजा लगाना। किसी भी इंसान के लिए या सिपाही के लिए मिलिट्री पर्पस में दूरी का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, वो भी सिर्फ देखकर, ताकि वो ये जान सके कि उसे फायरिंग कब शुरू करनी है, किस हथियार से करनी है, या अपने टारगेट्स की दूरी का वो अंदाजा लगा सके, या अपने लक्ष्य का अंदाजा लगाकर कि वो कितनी दूर है और हम किस समय तक वहां पहुंचेंगे। इसके लिए जरूरी है जजिंग डिस्टेंस। और दूरी का अंदाजा लगाने के हमारे 6 तरीके होते हैं। देयर आर 6 मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। पहला है यूनिट ऑफ मेजर मेथड, जिसे हम इकाई का तरीका कहते हैं। अपीयरेंस मेथड यानी कि दिखलाई का तरीका। सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड, हाल्विंग मेथड एंड ब्रैकेटिंग मेथड। और अब जानते हैं इन सभी तरीकों को विस्तार से। यूनिट मेजर मेथड या इकाई का तरीका। इस मेथड में हम एक इकाई सेट करते हैं, जैसे 100 मीटर या 100 गज, क्योंकि इतनी दूरी तक हम अपनी खुली आंखों से आसानी से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस मेथड को 100 यार्ड मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी का पता लगाने के लिए उसे 100 मीटर की इकाई के मल्टीपल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 100 मीटर आपको आसानी से दिख इस पिक्चर में आपको 100 मीटर का ये खुला मैदान आसानी से दिख रहा है, तो इसके पीछे बराबर का 100 मीटर अंदाजा लगाकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टोटल 200 मीटर की दूरी हो गई। इसके आगे इतना ही 100 मीटर अगर हम और अंदाजा लगाते हैं तो ये 300 मीटर हो गया। तो ऐसे हम 100 के मल्टीपल्स में आगे अंदाजा लगाते चले जाते हैं। इसी मेथड को कहते हैं यूनिट मेजर या 100 यार्ड मेथड या फिर इकाई का तरीका। अपीयरेंस मेथड या दिखलाई का तरीका, जिसमें हम एक इंसान की अपीयरेंस से, वो जितना दिखाई दे रहा है उससे अंदाजा लगाते हैं उसकी दूरी का। यदि इंसान हमें पूरा अच्छे से क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि वो 200 मीटर के अंदर अंदर खड़ा है, 200 मीटर की दूरी तक खड़ा है। 250 मीटर की दूरी पे यही इंसान हमें नीलिंग पोजीशन में दिखाई देता है। नीलिंग पोजीशन में राइफल की 4 साइड टिप उसको कवर करती है। और 300 मीटर की दूरी पर इंसान का चेहरा ब्लर हो जाता है, हमें चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता। 400 मीटर की दूरी पर हमें एक खड़ा इंसान ऐसा दिखाई देता है, जो इतना छोटा दिखाई देता है कि राइफल की 4 साइड टिप एक खड़े इंसान को भी कवर कर लेती है। 500 मीटर की दूरी पे इस इंसान के कंधे ऊपर से चौड़े और नीचे से भीड़ा होता हुआ एक उल्टे ट्रायंगल की शेप में दिखाई देता है। जबकि 600 मीटर की दूरी पे इंसान का सिर हमें सिर्फ एक बिंदु जितना दिखाई देता है, एक डॉट के जितना दिखाई देता है। दिखाई के तरीके के बाद आता है हमारा सेक्शन एवरेज मेथड, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं या आगे जानेंगे, सेक्शन में कितने लोग होते हैं, तो एक सेक्शन में 10 लोग होते हैं। हम हर एक सेक्शन के इंसान से, हर एक मेंबर से उसका अंदाजा पूछते हैं कि उसे दूरी कितनी दूरी पर लग रही है देखकर। तो हर इंसान अपना एक अंदाजा बताता है और उन सभी के अंदाजे को जोड़कर फिर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, पूरे सेक्शन का एवरेज निकाल लेते हैं। उस मेथड को कहा जाता है सेक्शन एवरेज मेथड। फिर आता है हमारा की रेंज मेथड, जिसमें हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिसकी दूरी का हमें पता हो। उस ऑब्जेक्ट को सहारा बनाते हुए, की बनाते हुए हम उसके समान दूरी का सही अंदाजा लगा पाते हैं। इसमें 2 प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट्स लेने बहुत जरूरी हैं जिनकी दूरी का हमें पहले से पता हो। की रेंज मेथड इकलौता ऐसा मेथड है जो रात को भी दूरी नापने के लिए यूज किया जाता है, और ये दूरी नापने का सबसे एक्यूरेट मेथड है। जैसे हम टेलीफोन के खंबे या बिजली के खंबे देखते हैं, जो कि एक निर्धारित दूरी पर लगाए जाते हैं, जिनका हमें पहले से देखकर दूरी पता होती है। तो उसको देखकर हम उसकी समान दूरी का सही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बिजली के खंबे जितनी दूरी पर है, तो इसका अर्थ है कि ये 50 मीटर की दूरी पर है, ये 75 मीटर की दूरी पर है।
फिर इसके बाद हमारा आता है हाल्विंग मेथड, जिसमें हम आधी दूरी तक, क्योंकि हम अपने नजदीक की दूरी तक सही तरीके से देख पाते हैं और सही अंदाजा लगा पाते हैं, तो हम आधी दूरी का सही अंदाजा लगाकर बाद में उस ऑब्जेक्ट की दूरी को उस आधी दूरी का अंदाजा लगाने के बाद डबल कर लेते हैं, तो उस मेथड को कहा जाता है हाल्विंग मेथड। फिर आता है हमारा ब्रैकेटिंग मेथड, जिसमें हम दो दूरियों का अंदाजा लगाते हैं, एक कि वो सबसे दूर की दूरी और एक जो सबसे नजदीक की दूरी है। मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का अंदाजा लगाते हुए बीच की दूरी को उस ऑब्जेक्ट की दूरी मान लिया जाता है, तो ये मेथड हमारा कहलाता है ब्रैकेटिंग मेथड। So cadets, what is the primary definition of fieldcraft? Fieldcraft is the art of using the ground and weapons to one's best advantage. Why is standard procedure necessary for describing an area? ताकि कमांडर और उसके सभी जो साथी हैं वो आसानी से उस एरिया के बारे में जान सकें, इसीलिए उसका सही डिस्क्रिप्शन जरूरी होता है। फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? तो फील्ड क्राफ्ट में आते हैं विजुअल ट्रेनिंग एंड पर्सनल कैमोफ्लेज। ऑपरेशन के दौरान, किसी भी ऑपरेशन के दौरान जो बैटल ड्रिल है वो किस लिए जरूरी होती है, किसका सामना करने के लिए? तो माइनर टेक्टिकल प्रॉब्लम्स। विच सब्जेक्ट इज कैटेगराइज्ड अंडर बैटल क्राफ्ट? तो जो सब्जेक्ट बैटल क्राफ्ट के अंडर आता है वो है सेक्शन फॉर्मेशन और फील्ड सिग्नल। फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत दूरी मापने के, दूरी का अंदाजा करने के जो तरीके हैं वो कितने हैं? तो वो है 6। The unit of measure method is also known as इकाई का तरीका 100 yards तरीके के नाम से भी जाना जाता है। What is considered the best yardstick for the unit of measure method? तो वो होता है एक हॉकी फील्ड की लंबाई। दिखाई के तरीके में अपीयरेंस मेथड में किस आधार पर डिस्टेंस जज किया जाता है? तो वो होता है अलग अलग दूरी से दिखने वाले एक व्यक्ति की जो अपीयरेंस है उसकी डिटेल के आधार पर। इन द सेक्शन एवरेज मेथड हाउ इज द डिस्टेंस डिटरमाइंड? तो सेक्शन के सभी लोगों से उनका अनुमान पूछकर उसका एवरेज निकालकर सेक्शन एवरेज मेथड से डिस्टेंस को डिटरमाइन किया जाता है। इन द हाल्विंग मेथड व्हाट इज द फाइनल स्टेप टू फाइंड द डिस्टेंस? डबल द डिस्टेंस जज टू द हाफ पॉइंट। आधी दूरी तक का अंदाजा लगाकर उसको डबल करके हम जजिंग डिस्टेंस में हाल्विंग मेथड से अपने दूरी का अनुमान लगाते हैं। विच मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग अ नॉन डिस्टेंस टू वन ऑब्जेक्ट टू एस्टिमेट अनदर? तो ये होता है की रेंज मेथड। हाउ डज द ब्रैकेटिंग मेथड फंक्शन? तो पॉसिबल मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के बीच की दूरी को मानकर ब्रैकेटिंग मेथड जो है वो काम करता है। What is the only suitable method for judging distance at night? वो होता है की रेंज मेथड। और जितनी भी दूरी का हम अंदाजा किसी भी तरीके से लगाते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जिनके कारण वो जगह या वो ऑब्जेक्ट हमें या तो अपने अंदाजे से अधिक दूर मिलता है या कम दूर मिलता है। तो जब दूरी का ज्यादा अंदाजा लगाया जाए, ओवर एस्टिमेट डिस्टेंस किया जाए, तो ऐसा सिर्फ कुछ कंडीशंस में होता है। पहला, जब लाइट अच्छी ना हो, लाइट खराब हो, या फिर दूसरा जब सूर्य देखने वाले की आंखों के ठीक सामने की तरफ हो, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ हो, और या फिर ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीजों के से छोटा हो, तो भी हम दूरी का अंदाजा अधिक लगा पाते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं डिस्टेंस को। या फिर अगर हम एक घाटी या फिर एक संकरी गली में से अगर देख रहे हैं, तो भी हम दूरी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। और अगर हम नीचे लेट कर देखते हैं तो भी हमें कोई भी वस्तु ज्यादा दूरी पर दिखाई देती है। और एक परिस्थिति आती है जब हम दूरी का कम अंदाजा लगाते हैं। जितना भी अंदाजा लगाते हैं, वास्तविक रूप में वो ऑब्जेक्ट हमसे, हमारे अंदाजे से अधिक दूरी पर होता है। ऐसा तब होता है जब लाइट बहुत तेज हो, बहुत ब्राइट हो, या फिर सूर्य देखने वाले के पीछे की ओर हो।
और अगर वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट से आकार में बड़ा है तो भी दूरी अंडर एस्टिमेट होती है। और यदि उस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कोई डेड ग्राउंड होता है, डेड ग्राउंड कैडेट्स एक टाइप ऑफ ग्राउंड है जो कि अनड्यूलेशन ऑफ ग्राउंड की वजह से जो ग्राउंड है उसको कहा जाता है डेड ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, किसी पहाड़ी को आप सामने से देख रहे हैं लेकिन उस पहाड़ी के पीछे अगर कोई घाटी है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, उस घाटी का इलाका। उस पहाड़ी के पीछे उससे ऊंची पहाड़ी आपको दिखाई देगी लेकिन बीच की घाटी दिखाई नहीं देगी। वो बीच की घाटी कहलाती है डेड ग्राउंड उस समय। और जब हम पीछे वाली पहाड़ी पर किसी ऑब्जेक्ट का अंदाजा लगा रहे हैं तो बीच में वो जो घाटी आई उसे हम देख नहीं पाते, इसकी वजह से हमारा अंदाजा कम रह जाता है, अंडर एस्टिमेट होता है। और जब हम पहाड़ी के ऊपर देखते हैं तो भी हमें कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट नजदीक दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में वो हमसे दूर होता है। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर भी दूरी का कम अंदाजा लगता है। Under which lightning condition is distance likely to be overestimated? दूरी का अधिक अनुमान जो है वो bad light में होता है. Distance is underestimated when the sun is in which position? जब देखने वाले के पीछे की तरफ सूर्य हो तो दूरी का कम अनुमान लगा पाते हैं हम. What is the effect on distance judgment when the observer is lying down? अगर देखने वाला ऑब्जर्वर नीचे की तरफ है तो फिर दूरी का ज्यादा अनुमान लग पाता है, ओवर एस्टिमेटेड. डिस्टेंस इज लाइकली टू बी अंडर एस्टिमेटेड व्हेन द टारगेट ऑब्जेक्ट इज लार्ज. अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से जब बड़ा होता है टारगेट तो अंडर एस्टिमेट करने की गुंजाइश हो सकती है. व्हेन देयर इज डेड ग्राउंड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज अगेन अंडर एस्टिमेटेड. What occurs when an observer looks through a valley or a narrow street? तो distance overestimate किया जा सकता है. Distance, judging distance while looking uphill results in which of the following? ऐसी स्थिति में underestimation होता है. If the sun is in the observer's eye, the distance to an object will be overestimated. अगर सामने की तरफ सूर्य हो तो दूरी का अधिक अनुमान हो पाता है. तो cadets, if you have any question you can ask in comment box. और नेगेटिव मार्किंग के खतरे से बचने के लिए इस बार एग्जाम में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी चैप्टर्स की आप अच्छे से तैयारी कर पाए. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.